नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के सभागार में आज जंग-ए-आज़ादी के मुस्लिम शोहदा पुस्तक का विमोचन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया। इस खास मौके पर बिहार विधानसभा के दो पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। यानी कि इस पुस्तक विमोचन में तीन चौधरी मौजूद रहे। आइए इस खास मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज हम लोग एक पुस्तक, जिस पुस्तक के रचना करने वाले इब्राहिमी साहब हैं, जंग-ए-आज़ादी के मुस्लिम शोहदे नाम के पुस्तक के विमोचन करने के लिए इन्होंने हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया है। इनके जो प्रगतिशील, मैं कहूँगा, जो विचारधारा है और आपने जो एक राज्य को, समाज को जागृत करने का काम एक अच्छे पुस्तक लिख करके किया है। इब्राहिमी साहब, आपकी लंबी उम्र हो, आप इसी तरह से अपने विचार से, अपने लेखनी के माध्यम से भूले बिसरे लोगों के स्मृति को उजागर करने का काम करते रहें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं। बंधुओं, इन्होंने हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया। हमसे जो समय आपने लिया था 10:30 बजे, और आपने लिखा भी है 10:30 बजे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं कितना सिंसियर हूँ आपके इस कार्यक्रम के लिए कि कुछ लोग इसमें थे उसी वक्त मैं भी इस सभागार में उपस्थित हो गया। यह आपका प्रेम है, यह आपका स्नेह है। आपसे मैं इसलिए भी प्रेम करता हूं कि आप सिवान में भी जिला पदाधिकारी रहे हैं और आपका मधुर संबंध गोपालगंज और सिवान से रहा है। मधुर संबंध के माने में आप लोग समझ जाइए। जनाब गफूर साहब के ये संबंधी हैं, वो हम लोगों के चाचा, हम लोग उनको कहते थे। इसलिए भी मैंने गंभीरता से आपके इस कार्यक्रम को लिया हूं। आपने जो यह जंग-ए-आज़ादी के मुस्लिम शोहदाएं में जो आप वैसे शोहदे जिन्होंने जंग-ए-आज़ादी में लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, उन लोगों के नामों का, गांवों का, जिला का आपने
संग्रह किया है, कलेक्शन किया है। यह कोई साधारण काम नहीं है। और दो तरह के काम होते हैं, एक ऐसा काम होता है जिसमें रस होता है, और एक ऐसा काम है जिसमें रस नहीं रहता है। तो आप ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसको आज के ज़माने के नज़र में यह रसदार नहीं दिखलाई देगा, लेकिन आपके नज़र में यह रसदार कार्य है जिसको आपने किया है। यह कलेक्शन और पुस्तक लिखने का वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए देश के सभी वर्ग और सभी समाज के भाइयों ने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ उब करके पूज्य महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों को भगाने के लिए जितने स्वरूप में थे इकट्ठा होकर के अंग्रेजों से जंग करने का काम किए। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि चौधरी जी भी बोल गए हैं और एक सरकार वाले चौधरी जी भी बोल गए हैं। और मैंने ही कहा कि समय के ख्याल कीजिएगा, तो मैं भी समय का ख्याल करना मेरा भी फर्ज बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य यही है। आपने इस पुस्तक को लिखा, मैं कल से इसको पढ़ लिया हूं। इसमें आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ आप लिखे हैं। चौधरी जी, उदय नारायण चौधरी जी भी जो इंडिया गेट के बारे में बोले, उसका भी उद्धृत करने का काम अपने आप के किताब में दूसरे स्वरूप में किया है, लेकिन है। तो आपका उद्देश्य है कि बहुत ऐसे लोग जो हमारे अभिभावक, गार्जियन, लड़ाकू, पथ प्रदर्शक मुस्लिम समाज के थे, जो लड़ करके अंग्रेजों को भगाए और शहीद हो गए, उन लोगों में से बहुतों का नाम हम भिन्न भिन्न अवसरों पर याद करते हैं, लेकिन इस तरह से आज़ादी में लड़ने वाले मुस्लिम समुदाय के जो शहीद होने वाले लोग बहुत संख्या में थे, परंतु उनको आज़ादी मिलने के बाद आज भी न उनके नामों को हम एक जगह इकट्ठा कर पाए हैं, न उनको हम याद करते हैं, न उनके हम कोई उनके स्मृति में कोई ऐसा चीज बनाए जो बतलावे कि भी मुस्लिम जंगे आज़ादी के लड़ाकू थे जो शहीद हुए, उनको समाज, राज और देश या आने वाली पीढ़ी याद कर सके। उद्देश्य आपका यही है कि उनको भी याद करने की जरूरत है, जो सूची आपने बनाई है। साथ ही साथ आपका उद्देश्य यह भी है कि धीरे धीरे हम अपने आज़ादी और अंग्रेजों के भगाने के लिए
जो अगुवाई का काम, लड़ने का काम किए, हम उम्र वाले याद कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी हम लोगों की है वह धीरे धीरे क्या कहिए, उनका मन और मिजाज दूसरे तरफ चला गया। अपने पूर्वजों को वो नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए भी आवश्यकता है कि इस तरह के यादगारी के लिए जो लेखक हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, कवि हैं, शायर हैं, वो लोग भी और रिसर्च करें और छूटे हुए लोगों को उनके शहीद और उनके लड़ने के संबंध में कविता के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से उनको भी समाज के सामने रखने का काम करे, तो मैं समझता हूं कि वो इस राष्ट्र की आजादी में उनके क्या योगदान रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी। फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करता है उसकी चर्चा होती है। व्यक्तिगत कार्य तो होते ही हैं, हम तमाम लोग करते हैं, परंतु जनहित में सामाजिक जो कार्य होते हैं उसी को आप रहें ना रहें, देश और राज्य उसको याद करती है। जब हम जन्म लिए हैं तो मुझे कुछ काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा काम जिसको कोई भुलाए नहीं, भूले नहीं, आपको भी याद करे। आप लोगों ने बहुत सारे नामों को गिनाने का काम किए, चौधरी जी भी। वह तो इतिहास में दर्ज है, घटनाएं घटती है, इतिहासकार उसे किताबों में लिखते हैं, घटनाएं, चर्चा, उनके सम्मिलित होने वाले नायकों के नाम, और हम पढ़ते हैं पाठक के रूप में। बहुत सारी घटनाएं पहले की है, उस जमाने में तो हम नहीं थे, लेकिन उस किताब को पढ़ने से हमको लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटी थी, और उसके आगे बढ़ चढ़ करके लड़ने वाले लोग कौन थे। जो आपने काम किया है वही काम है कि आपने एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये लोग भी लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बानी हो गए, कुर्बानी दे दिए, परंतु उनकी चर्चाएं नहीं हुई। आपने पुस्तक लिख करके विमोचन करा करके उनको जिंदा करने का काम किए हैं। ये काम हम तमाम लोगों को करना चाहिए। और जहां तक चौधरी जी बोल गए, हमारे मंत्री जी बोल गए, इन लोगों ने तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जिम्मेवारी के साथ बैठाने का काम किया, लेकिन चौधरी जी समय आने पर कलम आज उनकी जय बोल, वह बोलने की बात जब क्लाइमेक्स पर
व्यवस्था चला जाता तो कुछ बंदिश रहते हुए भी मन नहीं मानता और आदमी कुछ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए दिल में इस देश के, इस राज्य के प्रतिदिन होने वाली बातें व्यवस्थापक के द्वारा व्यवस्थापन जो हो रहे हैं, हम और आप तमाम देख रहे हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम तमाम लोग समझ रहे हैं। लेकिन अच्छे भाव और अच्छे विचार वाले बहुत दिन टिकते नहीं हैं। अच्छे काम करने वालों की चर्चाएं होती है। अच्छा काम जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होता, जो करते हैं, उनकी चर्चाएं हमेशा जिंदा रहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया। जब तक सूरज चांद रहेंगे, बाबा तेरा नाम रहेगा। मौलाना मजरुल हक साहब, जो कौमी एकता के प्रतीक राजशाही से फकीर शाही अपनाने का काम किया, आजादी के फाउंडर रहे, तैयारी के फाउंडर रहे। उन्होंने पूरे देश को अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार से लड़ने के लिए इकट्ठा करके जागृत करने का काम किए। और पटना के रहने वाला आदमी सिवान के फरीदपुर में अपना आशियाना बनाया। और कौन नहीं उस फरीदपुर में हमारे मौलाना मजरुल हक साहब के आश्रम में नहीं आए, आशियाना में नहीं आए। और लड़ाई हुई, लड़ाई में कितनी बर्बादी हुई आप तमाम बोल गए। ये बात सही है कि लड़ाई होती है तो बर्बादी होती है। चाहे हमला करने वाले, उनकी बर्बादी होती है, जिन पर हमले होते उनकी भी बर्बादी होती है। लेकिन लड़ने वाले का लक्ष्य एक ही होता है कि हम आज़ादी को जीत लें। आज़ादी में हमारी जीत हुई, परंतु आज़ादी को मौलाना मजरुल हक साहब देख नहीं पाए। आज़ादी मिलने के पूर्व ही इस दुनिया से चल बसे। आज उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह से जो हमारे शहीद, जो छूटे भटके हैं, उन लोगों को हमें याद करना चाहिए। हम उन्हें याद करेंगे तो हमारे मन में लड़ने की एक ताकत आएगी। हम ऊर्जान्वित होंगे और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। वो हमारे ऊर्जा देने का काम करेंगे। ये हम तमाम लोगों को इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि शांति से ही अच्छे निर्माण का काम होता है, जो टिकाऊ होता है। और अशांति फैलाने वाले लोगों को द्वारा कभी भी किसी क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो सकता। जहां शांति है वहीं विकास है। इसलिए हम तमाम लोग शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा, सबों को जोड़ने वाले हम लोग हैं। जिस विचारधारा के हम लोग हैं, हम चाहते हैं
कि पूरे देश को मजबूत करने के लिए एकता एकजुटता को मजबूत करें, मिलजुल करके रहें और आपस में भाईचारा बढ़ावें, तभी हमारा देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा और हम अपने जो देश के विकास के मामले में बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी, बेबसी को मिटाने में हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब समाज के लोग मिलजुल करके रहेंगे। सरकार अपना काम करती है, करे, और हम तमाम लोगों को ताकत देना है, पीछे से शक्ति दें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं बहुत कुछ कह दिया और इब्राहिमी साहब को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और इनके द्वारा दिए गए पुस्तक को निश्चित पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक जो है उसको रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है और जहां जहां ये लोग मिल जाएं, निश्चित हम लोगों को जिम्मेवारी बनती है कि उसकी स्मृति में हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको याद करने के लिए कोई न कोई एक स्तंभ बनाने का काम करेंगे, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके और इब्राहिमी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, इनके हौसले बुलंद करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।